आइए हमारे श्री गणेश साहब जी से निवेदन करता हूँ, आप आए और कुछ देर हम लोगों के बीच विचार प्रस्तुत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। पूजनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ। आदमी जब होश में नहीं रहता है, जागृत नहीं रहता है, तो वह अपने जीवन को कैसे खोता है, उसके ऊपर ऐसे तो यह कहानी जो व्यक्ति, जो साधारण बच्चे हैं, उसके लिए यह मनोरंजन का साधन है, और खोजी के लिए यह मंजिल का पता बता देता है, उसे जाना कहाँ है और मंजिल को पाना कैसे है। एक साधक के लिए उसे जीवन का जो यथार्थ है, जो बीत रहा है, उसे वह दिखाता है। आप लोग सुने होंगे कहानी बेताल पच्चीसी के नाम से है। उसमें एक बार राजा विक्रमादित्य के पास, उनके दरबार में हर रोज सुबह लोग उस राजा को भेंट करने के लिए लोग उपहार लाते हैं। सब लोग लाते थे, लोग जिनके पास जो है उत्तम वस्तु। तो एक फकीर आया करते थे उनके पास, वो भी उनको अपने, फकीर के पास क्या है, कुछ रहता तो नहीं कि धन दौलत दे, रुपये पैसे दे। वो एक फल लेकर के आता था। राजा फल देखा, सोचा कि ये फकीर है, इनके पास क्या है, बस एक फल ही सही है। और उस फल को राजा लिया और अपने मंत्री को दे दिया। और रोज वो फकीर जो है ऐसे ही उसको रोज फल ला कर देता, राजा लेकर के मंत्री को दे देता। यह क्रम लगभग 10 वर्षों तक चला। एक दिन राजा अपने बाग में बैठा था, लोग उपहार दे रहे थे, वो फकीर भी आए और अपना उपहार जो लाते थे रोज फल, वो दे दिए। बाग में बैठा था राजा, राजा विक्रमादित्य। तो इस बार उन्होंने इस फल को मंत्री को न दे करके पेड़ में बैठे बंदर को दे दिए। बंदर ने फल तो खा लिया, लेकिन खाने के बाद उसके मुख से एक हीरा का, एक बड़ा सा हीरा वो नीचे आ गिरा। राजा ने देखा कि इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा तो अभी मेरे राज्य में ही नहीं होगा। और ये फकीर
जो मुझे एक साधारण सा फल ला करके देता है, एक फल ला करके देता है, मैं उसे साधारण समझ करके दे दिया करता था। तो उन्होंने मंत्री से पूछा, इनका लाया हुआ फल सब कहाँ है? और जंगली फल। तो राजा जो है, जो राजा के पास जो कर्मचारी होते हैं बड़े सावधान रहते हैं कि ये तो राजा है, कब क्या मांग दे। तो जो मंत्री था उस फल को ले जा करके जो तल घर होता है वहां फेंक दिया करता था। अब 10 साल का जो फल है वो सड़ जाएगा, दुर्गंध आती थी उसमें। लेकिन उस तल घर में हीरा जो था वो चमक रहा था, अनेकों हीरे। राजा ने उस फकीर को बुलाए कि क्या बात है कि आप मुझे रोज फल ला करके देते हैं इतना कीमती, और इसमें एक हीरा है, इसमें तो हीरा निकला है। तो फकीर ने कहा, मैं जानता हूं कि इसमें हीरा है, यह हीरा है इसके अंदर में। पहली सीख हमें यहां मिलती है कि जब हम होश में नहीं रहते हैं, जब जागृत नहीं रहते हैं, तो प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमें जो समय मिलता है, इतना कीमती जीवन मिला है, इतना मूल्यवान, हीरे से भी अधिक कीमती है यह जीवन, इसे हम व्यर्थ में खो देते हैं। बेहोशी में ही जिंदगी जीते चले जाते हैं और समय बीतता ही रहता है। हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि हमें क्या करना है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं रहता और समय यूं ही निकलता है। ये जो हीरा है वो कोई बाहरी हीरा नहीं है, ये हीरा है हमारा समय, हमारे जो मूल्यवान जीवन है। यह किसी हीरे से कम नहीं है। कोई भी हीरा हमारे इस जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आप जीवन को तो छोड़िए, हमारे जो वर्तमान में जो शरीर है वो भी इस हीरे से भी अधिक कीमती है। अगर कोई कहे कि आप 10 हीरा ले लीजिए मेरे से और अपने दोनों आंख दे दीजिए, तो आप देंगे? आप कहेंगे हीरा लेकर क्या करूंगा जब मेरी आंख ही नहीं है। अगर कहे चलो आंख ना दे सके, दोनों हाथ दे दो, मैं 50 हीरे लाकर दे देता हूं, तो आप 50 हीरे भी नहीं दे, उसके लिए अपना हाथ नहीं गंवाएंगे। इसका मतलब है इस शरीर की कीमत है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है, इसे किसी हीरे से तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन हीरा मूल्यवान है, इसलिए इसकी तुलना, इस जीवन की तुलना हीरे से करते हैं। तो पहली सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि हमारा जो मूल्यवान जीवन है इसे हम होश में बिताएं, जागृत होकर बिताएं, अच्छे से जिए। उस फकीर ने कहा कि मैं आपको इतना यह उपहार देते आया हूं। तो राजा ने पूछा, आखिर क्या वजह है जो आप आते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, एक तंत्र साध रहा हूं, उसके लिए मुझे एक वीर और साहसी व्यक्ति की जरूरत है, जो ईमानदार हो और वो होश में जिए, वो जागृत रहकर मेरा काम कर दे। और उसने कहा कि अगर तुम वीर हो और साहसी हो तो तुम रात के 12 बजे उस जंगल में आना। अब राजा को कोई चुनौती दे कि तुम साहसी हो तो आना, वीर हो तो आना। राजा ने कहा ठीक है,
उसके मंत्रियों ने समझाया कि ये ठीक नहीं है रात को जाना, लेकिन वीर विक्रमादित्य वीर वो मान गया। डरते डरते रात के समय वहां पहुंचा। सन्यासी तो बैठा अपना तंत्र साधना के लिए। उन्हें कहा, आ गए, तुम बड़े वीर हो। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, उस दूर जो पेड़ दिख रहा है बरगद का, वहां जाओ और वहां एक लाश है, उसे लेकर के आओ। लेकिन ध्यान रहे, मौन रहना, बोलना नहीं, और होश में रहना, सावधानी से जाना जागते हुए। डरते 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 रात का समय 12 बजे, आधी रात को, तो जंगल में जाना है तो डर तो सबको लगता है, लेकिन जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, उसे भी डर लगता है, और जो कमजोर होते हैं उनको भी डर लगता है। लेकिन जो साहसी होते हैं उस डर को डरते हुए भी जीत जाते हैं, वो भागते नहीं हैं वहां से। हमारे जीवन में अनेक प्रतिकूलताएं आती है। कोई उसके सामने टूट जाता है, कोई हार जाता है कि और वो आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, या फिर फांसी लगा लेता है। ये भी एक डर है। जब प्रतिकूलता आती है जीवन में तो हम जागृत नहीं रहते, बेहोशी में जीते हैं। इसका एक प्रमाण यह है, लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उसे संभाल नहीं पाते हैं। वैसे ही विक्रमादित्य आगे बढ़ा, और जैसे पेड़ के पास गए तो देखा कि उसमें तो अनेकों लाश लटक रहे हैं। पेड़ पर चढ़ा, एक लाश के रस्सी काट दिया, लाश नीचे गिर गई, और नीचे गिरने के बाद वो हंसने लगा। अगर लाश हंसने लग जाए और रात का समय, विक्रमादित्य और घबराया। किसी तरह नीचे आया है, और जैसे ही वो बोला कुछ, लाश फिर ऊपर चढ़ गई। उन्होंने कहा, बोलना नहीं है। नीचे उतरा, काट दिया रस्सी, ऊपर चढ़कर फिर उसको उठा करके कंधे पर ले जाने लगा। तो जो लाश था, उन्होंने कहा कि रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबी रास्ता है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और इससे हमारी जो सफ़र है वो अच्छे से कट जाए। तब उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक गुरुकुल में 3 छात्र थे, और तीनों योग्य होनहार, और उनके गुरु भी इस दुविधा में है कि किसको मुख्य बनाया जाए उत्तराधिकारी के लिए। और तीनों को एक ही लड़की से प्रेम हो गया, लड़की भी सुंदर है। तो जैसे ही समय इतना हो गया, अब तीनों को लिए दुविधा, और लड़की भी दुविधा में है कि तीनों योग्य है, किसको चुने। इस दुविधा में निर्णय नहीं लेने के कारण उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब तीनों परेशान हैं। तो एक ने तो वहीं शमशान में ही अपना धुनी रमा के बैठ गए, दूसरा उसके दुख में कहीं निकल गए भ्रमण में फकीर की तरह, और तीसरा जो है सुन रखा था कि ऐसा कोई मंत्र है कि जिससे पुरानी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उसमें फिर से
उसी तरह से सुंदर उसे जिलाया जा सकता है। वो उसे इकट्ठा करके रख लिया। समय के साथ जो घूमने गया था, जो बाहर भटक रहा था उसकी याद में, वो जो है उसे जीवित करने का मंत्र सीख लिया और आया। और जैसे ही उसे जीवित किया तो उस बेताल ने प्रश्न किया कि विक्रमादित्य अब बताओ, वो युवती इतनी सुंदर हो गई है और उस पहले से भी ज्यादा, अब वो किसकी होगी? तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने अस्थियां संभाल के रखा, उसे नहलाया धुलाया, वो तो पुत्र हो गया, और जिन्होंने उसे जीवित किया वह पिता हो गया। और जो उसके याद में जो धुनी रमाए बैठा है वही उसका वर होगा, वही उसका प्रेमी है। ऐसे 25 कहानियां हैं। और कहानी बस इतनी है कि जैसे ही वो बोला, जैसे ही असावधान हुआ विक्रमादित्य, लाश फिर वहां चला जाता। ये कहानी हमें ये बताती है कि हम जब होश में नहीं रहते हैं ना, जब हम जागृत नहीं रहते हैं, तो हम सब कुछ गंवा देते हैं एक पल में। रावण का उदाहरण लेते हैं तो रावण एक योग्य विद्वान था। उसके समय में उसके बराबर किसी के पास विद्वता नहीं थी। युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता था। इतना होने के बाद भी रावण हार गया। रावण का सिर्फ एक भूल कि वो पर स्त्री को हरण करके ले आया, और दूसरा है उसका अहंकार जो उसे झुकने नहीं दिया। कहते हैं रावण टूट नहीं सकता, रावण झुक नहीं सकता, टूट सकता है। हमारे जीवन का जो धन है, व्यवहार है, लोगों के साथ मेल जोल है, अगर असावधान हुए और अहंकार किए तो एक भूल में पूरा जीवन का जो कमाया सब खत्म हो जाता है, पूरा व्यवहार। कहते हैं कि लाखों फूल कम हैं गले को सजाने के लिए, लाखों फूल कम है गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तो हम सबको सुख और शांति चाहिए, इसी के लिए हम सब पूरे कर्म करते हैं जीवन का, धन कमाते हैं, रुपये पैसे जमीन जायदाद सब करते हैं, सिर्फ एक सुख के लिए, शांति के लिए। और लेकिन हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? बाहरी प्राणी पदार्थों में, भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। जबकि भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन को, हमारे सिर्फ शरीर को सुख दे सकती है, उसे सुविधा पहुंचा सकती है। हमारी जो सुख है, जो आत्म शांति है, उसे भौतिक चीजों से मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि होश में रहने का मतलब है कि हम जो जीते हैं वो वर्तमान में हो। जब वर्तमान में जीते हैं तब वर्तमान में जीने से हमारे लिए कोई बंधन नहीं बनता है। वर्तमान ही एक ऐसा क्षण है जो हमें हर क्षण मुक्त रखता है। लेकिन हम ज़्यादातर या तो अतीत में जीते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान को तो हम जान भी नहीं पाते कि हम जी रहे हैं वर्तमान में। सोचते हैं कि कल ये करूँगा, कल यह काम करूँगा। आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाने में लग जाते हैं और उस योजना में हमारा वर्तमान का समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और सोचेंगे कि मुझे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई घटना ऐसी घट गई तो पुराने किए हुए काम, हमारा जो कर्म है, उसे कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं हुआ
यह गलत हो गया। और इसके चलते सोचते रहने से वर्तमान का समय भी निकल जाता है। हम जीते हैं जीवन को वर्तमान में, मरेंगे भी तो वर्तमान में, कल नहीं मरेंगे, आज ही मरना होता है। तो हमें अपने जीवन को वर्तमान में जीना है। जो व्यक्ति होश में जीता है वही सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। सब तरफ से सावधानी, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से जागृत रहो, होश में रहो, तब हम जीवन को दुख मुक्त जी सकते हैं। नहीं तो आज तक जो कर्म करते आए हैं और उसी का जो आज तक परिणाम मिल रहा है हमें, वही मिलता रहेगा। जीवन को उत्तम बनाने का यह अवसर है, सुंदर अवसर। मनुष्य जन्म, नर जन्म मिला है, तो हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में कर और वर्तमान में जीकर हम अपने जीवन को दुख मुक्त बना सकते हैं। जब हम जागृत और होश में जिएंगे तो हमसे कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो हमें दुख दे, हमें पीड़ा दे और हमें बंधन में डाल दे। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग के बीच कुछ विचार रखा, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्री गणेश साहिब जी से सुंदर विचार सुन रहे थे। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी के आधार पर आइए और विचार सुने। हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री मुनींद्र साहब। आपसे निवेदन है आप इस अवसर पर सुंदर विचार प्रस्तुत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति ममतामयी माताओं, जीवन परिश्रम से निखरता है। मनुष्य मेहनत करता है, धीरे धीरे उसकी उन्नति उत्तरोत्तर होती चली जाती है। जिन घरों में पहले पीढ़ी दर पीढ़ी भूखमरी, गरीबी और अशिक्षा रहा करती थी, आज वहीं उन्हीं घरों में शिक्षा का विकास हुआ। धीरे धीरे उनकी भूखमरी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई और जीवन में विकास दिखने लगा। मनुष्य मेहनत करता है तो भौतिक क्षेत्र में उनकी उन्नति होती चली जाती है। इसी प्रकार से यदि मेहनत करे, विवेक विचार करे तो आध्यात्मिक उन्नति भी करता जा सकता है। लेकिन भौतिक क्षेत्र में तो सब लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो जिस क्षेत्र में हैं, एक किसान आदमी सुबह ठंडी में, गर्मी में, बरसात में जा कर के खूब मेहनत करता है और उसे भूख प्यास वह सब सहन करके फसल तैयार करता है। एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर दूर दूर तक के सामान लेने के लिए जाता है, वहाँ अपने पैसा की सुरक्षा करता है, शरीर
की भी सुरक्षा करता है और साथ साथ वह व्यापार का सामान ले आता है, कहीं ले जाकर के मार्केट में बेचता है। जो बच्चे आज विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी उम्र से ही, पहले तो 5-6 साल में भेजा जाता था स्कूल, आजकल तो 3.5 साल में, 3-3.5 साल में ही बच्चे के पीठ पर बस्ता बांध दिया जाता है। बस थोड़ी उम्र से ही वो बस्ता लाद करके स्कूल जाता है और पढ़ते 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 बहुत दिनों बाद, कम से कम 15-16 साल पढ़ाई करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत जीविका उपार्जन का काम कर पाता है, कुछ नौकरी मिल पाती है। सभी दिशाओं में एक व्यापारी है, एक राजनेता है, कुछ नहीं आता है अभी, और लोगों के पास में जाते हैं, सीखते हैं और सबके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं और बारंबार गिड़गिड़ाते हैं लोगों से कि मुझे इस बार सीट मिल जाए, मुझे इस बार सीट मिल जाए, मैं मेहनत करूंगा इसमें। आगे पीछे रात दिन एक करके चुनाव लड़ता है, कुछ हो जाता है, राजनेता बन जाता है। सभी दिशाओं में मेहनत करने वाला आदमी पहले गांव के आसपास या गांव में ही किसी गांव के किसी एक क्षेत्र में पानी का बिल्कुल अभाव होता था, जहां थोड़ा भी पानी टिकता नहीं था, फसल हो नहीं पाती थी। वहीं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बोर करवा दिया गया, नहर निकलवा दिया गया और आज देखिए वहाँ फसल लहलहा रही है, उत्तम खेती हो रही है, डबल फसल उगाया जा रहा है। 12 महीना सब्जी, हरी सब्जी और फल उत्पन्न कर रहे हैं। ये किसके बदौलत है? मेहनत के बदौलत। मनुष्य, लोगों ने कहा कि मनुष्य नाचीज है, यह कठपुतली है, कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने स्वावलंबन के, अपने मेहनत को जगाया, अपने बाहुबल का भरोसा किया और विभिन्न दिशाओं में वह उन्नति करता चला गया। मनुष्य सोचता है कि मेरे कल्याण का, उद्धार का कोई दूसरा प्रेरक होगा, मेरे उद्धार का कारण कोई दूसरा होगा। मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये तमाम प्रकार के जो विकार है, इसे कोई दूसरा निकालेगा। भगवान की मर्जी हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो मैं दुख मुक्त जीवन जी सकता हूँ, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेहनत के बल पर एक गरीब आदमी धीरे धीरे मेहनत करते करते अमीर हो गया, अशिक्षित आदमी शिक्षित हो गया, निर्धन आदमी धनवान बन गया, एक सहज आदमी अनपढ़ आदमी पढ़ लिख करके होशियार हो गया, तो इसी प्रकार से आदमी मेहनत करे, एक तो सही समझ प्राप्त करे कि मेरे जो अंतर में जो जीव है, आत्मा है, चेतन है, इसमें किसी प्रकार के मनोविकार नहीं है और कोई मनोविकार के देने वाला भी नहीं है। मेरे ही अज्ञानता से, मेरी ही असावधानी से, मेरे ही गलत कर्म करने की वजह से मेरे मन में ये सब विकार उत्पन्न हो गए हैं। अब सद्गुरु संतों के सानिध्य में जा कर के अपने मनोविकारों को देखना शुरू करते हैं। पहली बात तो इतनी समझ आ जाए कि मैं दुखी हूँ और दुख का कारण मेरी अज्ञानता है,
मेरी नासमझी है, मेरे दोष है, दुर्गुण है, मेरे कुआचरण है, यह आदमी को समझने में आ जाए और समझ करके जिन लोगों के जीवन में निर्दोषता है, निर्विकारता है, निर्लोभता है, निष्कामता है, निर्मोहता है, उन लोगों के पास में जा कर के वे संगति करता है, बैठता है, उठता है, बारंबार उनसे अपने प्रश्नों का, अपने जीवन का समाधान करवाता है। धीरे धीरे वही आदमी आगे बढ़ कर के थोड़े ही दिन में उनकी संगति में बैठते बैठते वे भी अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करने लग जाता है। वही आदमी था, सदगुरु कबीर ने कहा है, पहले यह मन काग था, करते करते जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। यही मन है जो पहले अज्ञान दशा में, अबोध दशा में, असावधान दशा में यह मैं कौवा बना हुआ था। कभी अच्छी बात भी सोच लेता था और ज़्यादातर गलत बातों में ही दिन दिन चिंतन होता था, दिन और रात बुराइयों की, गलतियों की और मनोविकारों का ही चिंतन करता था। लेकिन आज यह मन सत्संग पा करके, सद्बोध पा करके अब इसमें दिन भर बीत जाता है, किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं आती है, कोई मनोविकार नहीं, शुभाचरण, शुभ गुण, अच्छी रहनी। तो जीवन का विकास करने के लिए हमें किसी ईश्वर परमात्मा के भरोसे बैठने रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप की परख करने की आवश्यकता है। अपने आप की परख संतों से, गुरुजनों से होती है, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अपने मन की गलतियों को, अपने मन की बुराइयों को दूर कर दिए हैं। उन लोगों के पास में जाते हैं तो हमें भी बल मिलता है, साहस मिलता है, हिम्मत होता है कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य में ही वह बल है। एक बैल है, वो पहले 5 साल पहले घास खा रहा था, आज भी वो घास खा रहा है, भूसा खा रहा था, भूसा ही खा रहा है। उसमें कोई खास क्या परिवर्तन नहीं हुआ है किसी प्रकार का, उनके अपने खान पान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मनुष्यों के खान पान में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिन घरों में कभी किसी प्रकार से मांस का प्रयोग नहीं होता था, अंडा, बीड़ी, तमाकू, गांजा, भांग, नशा दुर्व्यसन का सेवन नहीं किया जाता था, उन्हीं घरों में आज जाइए तो आज तो हो गया है, संडे हो या मंडे, रोज खाइए अंडे। अब छोटे छोटे बच्चे मम्मी से, पापा से कहते हैं अंडा लाना, मुर्गी लाना। लोग एक तरफ विकास करते गए लेकिन दूसरे तरफ विनाश करते गए। भौतिक विकास अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन मानसिक विकास शुभ आचरण से, संयम से, सदाचार से, नैतिकता के पालन से मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के लिए हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, गलत आदतें हैं, गलत रहन सहन, गलत खान पान, गलत बोलचाल, इसका त्याग आवश्यक है। कोई भी आदमी हो, उन्हीं गलतियों को दोहराते रहे और अच्छा जीवन वह कल्पना करते रहे कि मेरा जीवन में अब परिवर्तन आ जाएगा, बढ़िया अब हो जाएगा। यह भूल है। हम असावधान होकर के और भूल में जी रहे हैं। हमें विकास करना है, मानसिक विकास, तो अपने कमजोरियों को, अपने बुराइयों को निकालने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, मेहनत करें। जीवन यूं ही बीता जा रहा है,
खाते पीते सदगुरु कबीर तो हम लोगों को बारंबार प्रेरित करते हैं, जगाते हैं। खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, भोंदू कछु जाने नहीं को हमको संसार। इन संसार में आने का उद्देश्य रहस्य हम नहीं जान पाए, बल्कि केवल कमाते खाते जीवन गुजर करते हुए इस संसार से चले गए। तो हमें मिला क्या? दुख मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ था, लेकिन दुख मुक्ति का काम हम नहीं किए, बल्कि दुख की वृद्धि करते गए, दुख बढ़ाते गए। जिनसे मन चंचल हो, जिनसे वाणी में कर्कशापन आए, कटु आए, और विचारों में अनियंत्रित विचार आए, ऐसे हम सोचते और बोलते करते चले गए। पहले मन में होता था कि गरीबी है, अशिक्षा है, हमारा भौतिक विकास नहीं है, कल क्या खाएंगे, आगे क्या होगा। लेकिन लोगों की मेहनत के बल पर आज भौतिक विकास काफ़ी कुछ हो गया है। सरकार की भी योजनाएं होती है कि गरीब लोगों को राशन दिया जाए, उसकी गरीबी को मिटाया जाए। कुछ हम मिटाएंगे, कुछ अपने मेहनत करेंगे तो वो विकास कर लेंगे। लेकिन यह जो संतों की परंपरा रही है मानसिक विकास की, अपने मन को समझ करके, अपने कर्मों को समझ करके धीरे धीरे सुधार करे। जहाँ जहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है उसमें परिवर्तन करे, और जहाँ जहाँ जो आदत अच्छी है उसका विकास करते चले जाएं और आगे आगे बढ़ाते चले जाएं। तो हमारा जीवन जो मानसिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, उनका भी विकास होता चला जाएगा। तो वह आध्यात्मिक जीवन के लिए, मानसिक जीवन के लिए किसी ईश्वर परमात्मा के भरोसे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने अपने मन को बिगाड़ा है और हमें भी सुधारने की आवश्यकता है। समझ प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाए। लोग कतराते हैं, इतना भ्रम अंधविश्वास की बातें को सुन लिए हैं, इतने मन में भर लिए हैं कि उनको ज्ञान की बातें, संयम की बातें, सदाचार की बातें, विचार और चिंतन की बातें वह सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यदि विचार की बात करते हैं तो उनके जो माने हुए कल्पनाएं हैं वह एक गायब होने लग जाता है, वो टिकता नहीं है। और लोगों को तो अपनी मान्यताओं को ही पालन करने में अच्छा लगता है। मान्यताओं को पालना चाहिए, लेकिन वह मान्यताओं को पालें जिससे हमारा किसी प्रकार के नुकसान न हो, बल्कि अपने मन के